जय माता दी। अभी तक हमने आपको बताया कि किस प्रकार राजा विक्रमादित्य को ब्राह्मण द्वारा अमर फल की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने उसे किसे दिया। आइए अब हम आपको आगे की कहानी के बारे में बताते हैं। रानी ने अपने सारथी को बुलाया क्योंकि वो उस पे आसक्त थी। उसने उसे बुलाकर फल उसके सुपुर्द कर दिया। सारथी ने सोचा, जिस वैश्या को मैं दिलो जान से चाहता हूँ उसे अमर होना चाहिए। उसने उस दिन जाके वो फल चित्रसेना नाम की वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा, मैं इस नारकीय जीवन में अमर होके क्या करूँगी। ये फल तो महाराज विक्रमादित्य जैसे गुणी के लिए ही उचित है। वो अमर होके प्रजा की सेवा करेंगे, मैं भला अमर होके क्या करूँगी। ये सोच के दूसरे दिन वह राज दरबार जा पहुँची और अमर फल राजा के सम्मुख रख विनती की कि महाराज आप इसे स्वीकार करें। अमर फल देख के महाराज बुरी तरह से चौंके। अगले ही पल उनके आंखों से क्रोध की चिंगारियां फूटने लगीं। उन्होंने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, ये अमर फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। महाराज का क्रोधित चेहरा देख के वैश्या डर गई। सोचने लगी कि आखिर मेरा अपराध क्या है जो महाराज मुझ पर क्रोधित हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महारानी ने सारथी को ये फल राजमहल से चुरा के दिया हो जो उसने मुझे दे दिया। जवाब क्यों नहीं देती। महाराज ने पुनः पूछा। मुझे यह फल महारानी के सारथी ने दिया था महाराज, कांपते स्वर में वैश्या बोली। इसके विषय में इसके अधिक मैं कुछ नहीं जानती। महाराज विक्रमादित्य के सामने पूरी बात स्पष्ट हो गई। उन्होंने एक दीर्घ श्वास छोड़ी, फिर वैश्या को उचित इनाम देके विदा किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस रानी को हम इतना प्रेम करते थे वह विश्वासघातनी है। उसका अनैतिक संबंध सारथी से है और वह हमारी ही पीठ पे छुरा घोंपती रही आज तक। रानी की चरित्रहीनता की बात जानने पे महाराज को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे, इस संसार पे किस पे विश्वास किया जाए और किस पे नहीं। कौन अपना है और कौन पराया, यहाँ कोई विश्वास के योग्य नहीं। इससे बेहतर यही है कि इस संसार का मोह और ममता त्याग कर तपस्या करके अपना परलोक ही सुधार लिया जाए। और फिर दुखी मन से राजा अपनी चहती रानी के महल में पहुँचे और सामान्य लहजे में उससे पूछा, रानी, वो अमर फल जो हमने तुम्हें खाने के लिए दिया था, क्या वो तुमने खा लिया? यदि नहीं खाया तो लाओ, हम दोनों मिलके खाएंगे। वो तो मैंने खा लिया महाराज। रानी ने झूठ बोल दिया, किंतु उसके चेहरे पे भय के भाव उभर आए थे। आखिर महाराज उस फल के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? यदि तुमने वो फल खा लिया तो ये क्या है? महाराज ने अपने वस्त्रों में छिपा फल निकाल के दिखाया तो चंद्रप्रभा की घिघी बन गई। चेहरा धुले हुए कपड़े की तरह सफ़ेद पड़ गया। वो फौरन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा उठी, क्षमा महाराज, क्षमा। चंद्रप्रभा, हमने तुम्हें अपनी जान से भी अधिक चाहा और हमारी चाहत का तुमने ये सलाह दिया। जी तो चाहता है कि इसी समय तुम्हारा सिर धड़ से अलग करते, किंतु अब हमारे मन में मोह ममता नहीं रही। मन भर गया है हमारी इस मोह माया से। अब हम संन्यास ले रहे हैं। उसके बाद तुम खुल के अपने चरित्र का दंड उठाना, तब तुम्हें किसी से क्षमा याचना करने की आवश्यकता ना पड़ेगी और ना ही दंडित होने का भय रहेगा। चंद्रप्रभा बार बार महाराज के कदमों पर सिर पटकती रही, मगर महाराज ने उसकी एक न सुनी। महाराज विक्रमादित्य उसी दिन राजकाज त्याग कर वन को चले गए। रानी को इससे बड़ा गहरा सदमा पहुंचा और आत्मग्लानि के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली। महाराज विक्रमादित्य के वन में चले जाने के बाद मंत्री आदि राजकार अवश्य देख रहे थे, किंतु अब धरा नगरी असुरक्षित हो चुकी थी। आस पड़ोस के छोटे छोटे राज्य भी उसको हड़पना चाहते थे। आने वाले भाग में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार इंद्र ने धरा नगरी की रक्षा की और किस प्रकार महाराजा विक्रमादित्य वापस अपनी नगरी को लौटते हैं। इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां काल, जय मां काली।